इस बॉक्स को, ये जो टेबल है, इसको हम लोग उधर मूव करने के लिए कौन सा डायरेक्शन में मूव होता है ये देख लो, ये डाल के पता चलेगा। ये हम लोग इसको एंगेज करेंगे, ये जो मेन लीवर है ये अभी न्यूट्रल में है, ऊपर के साथ एंगेज करेंगे। ओके सर। ये देखो, थोड़ा सा इधर से हिलाना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, ये एंगेज हो जाएगा। अभी ये एंगेज होने के बाद कौन सा डायरेक्शन में जाता है वो हमको, ये नहीं है वहां पर देखो, ये जो जगह है हम इसको अभी जीरो में कर देते हैं, पूरा पूरा जीरो में कर देते हैं, जीरो एक्सिस में। अभी एक्सिस हम लोग सेट नहीं किया है, जस्ट रेफरेंस के लिए हमने इसको जीरो एक्सिस ओरिजिन में लाया, ठीक है। अभी जीरो एक्सिस में ये कौन सा डायरेक्शन में मूव हो रहा है, देखो ये रोटेट हो रहा है ना, ये जेड एक्सिस की तरफ मूव हो रहा है। अब जेड एक्सिस की तरफ पे कौन सा पार्ट मूव हो रहा है इस वर्टिकल मीनिंग का, देखो कौन सा पार्ट मूव हो रहा है, ए बेड, ये बेड मूव हो रहा है, हाँ जेड माइनस में जा रहा है, अप डाउन हो रहा है ना, डाउन हो रहा है, इसका मतलब है कि जेड एक्सिस जो है अप डाउन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है राइट। हाँ सर। अभी दूसरा जो है हम लोग इसको लेके आते हैं डाउन की तरफ, ठीक है। डाउन की तरफ आने के बाद हम जो इसको मैनुअली मूव करेंगे, ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, वाई, वाई के डायरेक्शन में, ये टेबल जो है वाई के डायरेक्शन में मूव हो रहा है, हाँ इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन वाई है हाँ और ये जेड है, तो ये यहाँ पर एक्स ऐसा आएगा, हाँ एक्स इस तरह से, इस तरह से, हाँ ठीक है। हाँ अभी हम इसको एक्स में अगर मूव करेंगे, एक्स डायरेक्शन में, तो इसको न्यूट्रल में रखना पड़ेगा जेड और वाई को, ओके यहाँ हम मार्क कर देंगे, यहाँ पर जेड लिखेंगे या इसको वाई लिखेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्स डायरेक्शन को यूज करेंगे, एक्स डायरेक्शन जो है वो टेबल का मूवमेंट है, इसको यहाँ एंगेज कर देंगे, ठीक है। इसको एंगेज करने के बाद हम जो इसको रन करेंगे, ऑटो रन सर इसको एक बार एंगेज से हटाइए, ये देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक्स का, ये अभी न्यूट्रल में है, अभी इसको सिर्फ इसमें एंगेज करना पड़ेगा, ठीक। इसका एंगेज करने का मतलब है कि ये बेड एंगेज हो गया, ओके मशीन के साथ, गियर के साथ। अभी इसको ऑटो रन करने के लिए, इसको ऑटो रन करना पड़ेगा, नहीं तो मैनुअल हम लोग ये व्हील से मैनुअली इसको रोटेट करते हैं, और एंगेज करने के बाद यहाँ पर लीवर को ये ऑटो रन मैनुअली नहीं कर सकते हैं, इसको ऑटो रन करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर 2 स्विच है, फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट। येलो जो है फॉरवर्ड करेगा, ग्रीन बैकवर्ड करेगा। जब इसको ऑन करेंगे, येलो कलर ये मूव हो रहा है, अभी कौन सा डायरेक्शन में मूव हो रहा है, देखो स्लो स्पीड में जा रहा होगा, अभी ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस माइनस में जा रहा है, माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये माइनस डायरेक्शन है, प्लस इधर ये ओरिजिन है, ओरिजिन में एक्स का डायरेक्शन इधर है प्लस, वाई और माइनस को उधर है, और जो वाई का डायरेक्शन है वो ऐसा आ रहा है, वहां माइनस है, इधर प्लस है, ठीक है। और आता है जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ माइनस है, नीचे की तरफ प्लस है, नहीं तो ऊपर की तरफ प्लस हो सकता है, नीचे की तरफ माइनस हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पर सेटिंग जो है वो वहां पर दिखा देता है। अभी क्या हो रहा है, ये स्पीड है, स्लो है, ये स्लोली मूव हो रहा है, हम इसका जो आरपीएम है जो मशीन का, उसको हम लोग यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ये स्लो और रैपिड 2 ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को हम लोग तब क्या होगा अगर हम लोग रैपिड में लेके आ जाएंगे, या ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ये ऑटो है, ओके, एबीएस सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ आते ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अभी हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स में ये यहाँ पर टच होगा, अभी उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, लिमिट क्रॉस करते हैं, लिमिट हम सेट करते हैं, ओके ऑटोमेशन देख रहा तो ये हम लोग एलएनटी के थ्रू पे लूज करेंगे, और इसको कहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट है वहाँ उस हिसाब से हम लोग सेट कर सकते हैं, ओके। क्योंकि अभी यहाँ पर और भी जगह बचा हुआ है, ये जगह अगर मैक्सिमम पूरी तरह से आ जाएगा तो एक तरफ में लोड ज्यादा होता है ना, और इसमें कभी कभी एक्सीडेंट होने का भी चांस रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक लिमिट तक लाएंगे, जहाँ तक यहाँ तक इस लिमिट में हम लोग सेट करेंगे। तो ये लिमिट के लिए इस ब्रेक का जो पार्ट है इसको हम थोड़ा यहाँ तक और मूव कर सकते हैं, मेजरमेंट लेकर यहाँ पर, जो यहाँ पर समझ लो कुछ 30 मिलीमीटर्स का डिस्टेंस में, ठीक है, इतना डिस्टेंस हम मेजर करके यहाँ पर सेट कर देंगे, ये मैक्सिमम जाएगा। तो ये प्रोसेस में हम लोग इसको मूव करते हैं। अभी हम इसको रैपिड में रखें, ये रिवर्स आएगा, रैपिड में ज्यादातर एक्सीडेंट होने का चांस है, जब भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं इसके ऊपर, तब हम लोगों को स्लो में ही रखना चाहिए, ठीक है। और रैपिड में हम लोग इतना अर्जेंट नहीं रहता है, जब कोई अर्जेंट रहता है तभी हम लोग इसको इस्तेमाल किया जाता है, इतना जरूरी नहीं है। फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डिसएंगेज कर देते हैं। अभी इसको मैन्युअली से हम लोग इसको अपना मैन्युअली से इसको ऑटो में रन करेंगे, ठीक है, वो भी रैपिड में, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कहाँ जाता है, देखो ऊपर जाता है या ऑफ हो जाता है, यहाँ पर इसका भी ऑटोमेटिक ऑफ होने का ब्रेक सिस्टम है यहाँ पर। इन केस अगर ये ज्यादा ओवर द लिमिट तक चले जाता है तो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा अपने। ये 2 एंड पॉइंट है जो ये ऑटो ब्रेक के साथ सेंसर रहता है,
ब्रेक लग जाएगा अपने आप अगर ज्यादा ओवर चले जाएगा। टू टूटने का चांस है ना। हम्म अच्छा, ये एंगेज किया है हमने वाई डायरेक्शन का। हम्म इसका वाई डायरेक्शन का भी ऑटो ब्रेक है, हम्म ऑटो ब्रेक दिया है इसका भी। नहीं, ये तो ये एक रहा, ये रहा, ये रहा। हाँ। यहाँ पर दिया हुआ है, वहां पर एक दिया हुआ है। ये लिमिट क्रॉस करने के बाद अगर स्टॉप नहीं हुआ तो बाहर आ जाएगा ना। बाहर आने से रिस्क है बहुत। ये देखो ऑटोमेटिक ब्रेक हो गया, ये अपने आप बंद हो गया। इसका भी ऑटो ब्रेक है। ये लास्ट लिमिट है। यहाँ पर नीचे में ब्रेक लग गया, यहाँ पर यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये लास्ट लिमिट है, ये क्रॉस करने से तो क्रैश हो जाएगा। तो हम लोग जब वर्क सेटिंग करेंगे तब हम लोग इसको रन करेंगे या फिर वर्क पीस जब सेट करेंगे, ठीक है। तो अभी ये हम लोग डिसएंगेज कर देते हैं, ठीक है। हाँ सर। कभी कभी एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग को ICH है ना, ये इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए कभी कभी टेस्ट करने, ये टेस्ट करने के लिए गियर एडजस्टमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, हमको वर्क पीस में लगाना है। लगाने के बाद मैनुअली अगर हमको इसको रन कर मूव करना है मैनुअली, तो इसको हम लोग एंगेज करके इसको कौन सा वाई डायरेक्शन में, वाई ऊपर है, वाई ऊपर है, ऐसे करके रोटेट करना पड़ता है। सॉरी यहाँ पर आगे जेड का है, जेड के लिए है, वाई का ऐसे करके जेड का है सर। जेड आ रहा है क्या? हाँ। तो हम लोग जेड में रखे, सॉरी ये जेड का था, जेड का, ठीक। नीचे लो वाई का वाई है। का, तो ये जेड का जो है ऊपर नीचे, टेबल को ऊपर नीचे कर रहा है। और हम लोग जब अगर वाई में लेके आते हैं, इसके लिए हम लोगों को इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कभी कभी इसमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होता है, तब हम लोग इसको थोड़ा सा इसको ऐसा एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। और इसके ये रिपीट में है, स्लो में है। उसके बाद हम इसको ऐसे मूव करेंगे, ये वाई है। तो यहाँ पर आपको वाई डायरेक्शन मिल गया, एक्स डायरेक्शन मिल गया, ऊपर नीचे जेड डायरेक्शन, ठीक है। और एक बात है कि सेफ्टी के लिए अगर रिपीट में मूव करते हो किसी भी डायरेक्शन में, सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा। अगर ये रिपीट में रोटेट हुआ तो ये निकल के लग सकता है, नहीं तो किसी के आंख को तोड़ सकता है, ठीक है। दूसरा, रिपीट में अगर रन करते हो एक्स डायरेक्शन, कोई भी बंदा यहाँ नहीं खड़े रहना, यहाँ खड़े नहीं रहना, इसको पकड़ के नहीं रहना चाहिए, उस तरह सेफ्टी के लिए। अगर उसको बाई चांस उसको पता नहीं वो खड़ा है यहाँ पर, सडनली हमने रिपीट में एक्स डायरेक्शन ऑन कर दिया, ये इतना जोर से घूमेगा तो उसका हाथ का बोन्स तोड़ देगा, पहला। दूसरा, अगर उसने यहाँ कुछ पकड़ा है उसका हाथ को लपेट लेगा ऐसे। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए ये हम सबको रिपीट कभी यूज नहीं करना चाहिए, स्लो में ही हम लोग वर्क करना चाहिए। ऑटो रन भी कर सकते हो, अगर इन केस अगर जॉब लेंथी है तो ऑटो रन कर सकते हो, वो भी स्लो में। और जॉब अगर लेंथी है तो, अगर जॉब छोटा है 10 मिलीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर के अंदर, 5 सेंटीमीटर के अंदर है, तो हम लोगों को मैनुअली इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया, और क्या चाहिए? हाँ, पहला ये तो समझ में आ गया, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। ऑटो रन करने का स्विच नीचे है, और मशीन को जो स्पिंडल है, स्पिंडल को रन करने के लिए ये स्विच है। स्टॉप करने के लिए रेड बटन। और ये आपका कूलेंट का है, कूलेंट। ये जब ऑन करते हैं, नीचे में एक वाटर कूलेंट का एक पंप है, वो ऑन हो जाएगा और वो रिसाइकल करके कूलेंट को यहाँ से यहाँ पर जो फ्लो करेगा, ठीक है। फिलहाल हमको इसका इस्तेमाल नहीं है, और ये होता है चेक करने के लिए, ठीक है। ये चेक करने के लिए होता है, ये तीनों फंक्शन। चेक करके क्या पता चल रहा है सर कि बस वही रोटेशन तो हो रहा है? इससे हमको पता चलता है कि उसका आरपीएम क्या है, जिससे हमने जो आरपीएम सेट किया है वो करेक्ट है। अगर आरपीएम हमको चेक करना है तो ऐसे चेक कर सकते हैं। दूसरा, आरपीएम का अगर इंक्रीज डिक्रीज करना है तो इस टेबल के हिसाब से हमको ये सेट करना पड़ेगा। ये 2 में है अभी, और यहाँ पर जो ABC 3 कैटेगरी दिया हुआ है ये लीवर का, ये C में है अभी, और साइड का जो है ये आपको DEF 3 कैटेगरी है, इसमें D आ रहा है। तो 2CD किस में है वो चेक करना है हमको। 2CD 55 RPM, 2CD 55 RPM मिल रहा है। अभी हमको इसको अगर मैक्सिमम में स्पीड में इंक्रीज करना है तो मैक्सिमम क्या है, IAE 1810 RPM, इससे मैक्सिमम नहीं रोटेट कर सकते हैं।
और ये जो रोटेशन है हमको या तो फिनिशिंग के लिए, फाइन फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। फाइन फिनिशिंग क्या होता है, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट रेडी है, तुमने उसमें ऑपरेशन कर लिया, तो फाइनली उसमें जो स्मूथिंग होता है, जो सरफेस स्मूथिंग फिनिशिंग टच होता है, उसके लिए हम लोग ये आरपीएम 1810 आरपीएम अप्लाई करके उसको हम लोग जब सरफेस में मूव करेंगे सेम अलाइनमेंट पे, तो वो सरफेस फिनिशिंग हो जाता है। तो हमको एमरी पेपर या सैंड पेपर यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये फाइन फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर तुम इसको ड्रिलिंग के लिए या फिर कटिंग के लिए इस्तेमाल करोगे, इसमें बहुत सारा रिस्क है। पहला रिस्क है कि ओवर डेप्थ होने के कारण या तो कटिंग टूल ब्लंट हो जाएगा, जिसका शार्पनेस ब्लंट हो जाएगा, अदरवाइज जो कटिंग करते हो जो चिप्स मटेरियल रिलीज होगा, वो चिप्स मटेरियल या तो आपके हाथ में घुसेगा या तो दूर दूर तक फेंकेगा। कूलेंट भी अगर लगाते हैं वो भी दूर दूर तक फेंकेगा, जिसके कहीं कहीं पर भी अगर चले गया वाटर या फिर कूलेंट, तो उससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, दूसरा चांस। तो हमको कोई भी ऑपरेशन करने के लिए मैक्सिमम आरपीएम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तभी इस्तेमाल किया जाता है जब हमको फाइन फिनिशिंग टच लाना है। इसके अलावा जो भी आरपीएम है वो सेट करके हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करते वक्त आरपीएम का हम लोग इसको ऑल ICH मींस ये जितना भी फंक्शन है पूरा ICH में आ जाएगा, जिसमें हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। और जब उसको रनिंग में लेना है, ICH क्या है सर? ICH ये लोग टेस्ट करेंगे कि वो हुआ कि नहीं। यहाँ से भी करिए हम टेस्ट कर सकते हैं कि आरपीएम चेक कर करके, ठीक है। एक बार वो कंप्लीट होने के बाद इसको एक्टिव में रख देना है। अब वहां से जो ऑन करेंगे तो ऑन रहेगा, इसको जब तक यहाँ नहीं लाएगा तब तक ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो पावर जब पूरा काम खत्म होने के बाद पावर सप्लाई यहाँ से पहले से बंद करना पड़ेगा, MCB है ना, ये पहले ऑफ करना है, उसके बाद मेन पावर वहां से ऑफ करना, ठीक है। लोग एक्यूरेसी नहीं ला सकते, मतलब काम चलाने के लिए जैसे तैसा काम चला सकते हैं, एक्यूरेसी नहीं ला सकते। वो जो यूनिवर्सल मिलिंग है, हाँ, वो आउट ऑफ दूसरा कंपनी का मेरे ख्याल से वो सर बेस्ट था। वो बेस्ट है, उसमें एक्यूरेसी है, हाँ, और साइज भी छोटा है, काम भी आराम से कॉम्पैक्ट है, और ये साइज बड़ा है और इसमें रफ काम होता है, कॉम्प्लेक्स बना दिया। दो वाइस है, एक ये वाइस है, एक वहां पर रखा हुआ है बड़ा सा वाइस। बड़ा सा वाइस तो तभी इस्तेमाल होगा ना जब वर्क पीस जो है बड़ा साइज का होगा, है ना, जैसे कि चैनल्स रहता है, C चैनल रहता है, बड़ा बड़ा सा रहता है ना। तो अभी के लिए ट्यूटोरियल पर्पस के लिए ये इस्तेमाल करना जरूरी है। इसमें हम लोग और एक चीज है कि इस वाइस को हम लोग डिग्री के थ्रू पे रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पर डिग्री एंगल दिया हुआ है। दूसरा, ये जो वर्टिकल मिलिंग मशीन का जो हेड है, इसको भी हम लोग ये 4 बोल्ट को लूज करके 45-90 डिग्री एंगल तक हम लोग टर्न कर सकते हैं। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, दिया है ना इसमें 90 डिग्री एंगल्स, यहाँ पर एंगल दिया हुआ है। तो इस एंगल के थ्रू पे हम लोग वी ब्लॉक बनाते वक्त 60 डिग्री एंगल रहता है ना, वो भी सेट कर सकते हैं। मतलब हम वर्कपीस को मूव नहीं करेंगे, इसको ही मूव करके हम लोग रोटेट करके वी ब्लॉक बना सकते हैं। बस यही है। इसको अप्लाई किया जाता है जब तुम्हारा जो वर्कपीस है यहाँ फिर यहाँ फिक्स किया जाएगा और कटिंग टूल एकदम एंड पॉइंट पर रखा जाएगा, तब वो उसको हम लोग पकड़ लेंगे 0 एक्सिस या ओरिजिन पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। वहां से हम लोग जो भी मूव करेंगे वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। हम चाहे तो ये रिकॉर्ड का फीडबैक भी ले सकते हैं, पीछे में बहुत सारे पिन दिया हुआ है, कंप्यूटर से लगा के हम लोग इसका फीडबैक भी ले सकते हैं, ठीक है। करना है तो इसको फिक्स, जो ये तो किया हुआ है लगता है, नहीं करना है, कहाँ कौन सा साइड, इसमें या इसमें, किसी एक साइड। तो इसको हम लोग यहाँ फिक्स करेंगे, इस पोजीशन में फिक्स करेंगे। और इसको जब अभी मत करो, जब इसको फिक्स करेंगे आप यहाँ पर, तब इसको हम यहाँ पर एक बताना भूल गया, यहाँ पर हम लोग डेप्थ ऑफ कट अप्लाई कर सकते हैं मैनुअली। इसके लिए हमको टेबल को ऊपर नीचे करने का जरूरत नहीं, ठीक है। मैनुअली हम लोग डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं। मगर डेप्थ ऑफ कट हम अगर कहीं पर भी इसको ला के रोक देते हैं, तो उसको हम लोग न्यूट्रल पोजीशन ले सकते हैं, और डेप्थ ऑफ कट हम लोग यहाँ से अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर अगर Z कौन सा था, यहाँ पर Z ऊपर में लाने के बाद ये जो टेबल है Z डायरेक्शन की तरफ अप डाउन होगा, तो उसके लिए जो यूज कर रहे थे ये Z का, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखो 55 मिलीमीटर 0, ये 0 में हम लोग इसको एंगेज कर देंगे। इसमें एक लॉक है, इस लॉक को हम लोग एंगेज कर देंगे यहाँ पर, ये 0। इसको अगर हम 0 में लगा देते हैं, तो यहाँ से जब हम मैन्युअली रोटेट करेंगे इसको, तो तभी हमको पता चलेगा कि 0.5 तक डेप्थ दिया है, 0.5 तक है, और इसका डिवीजन 1.5 देन 1 mm, ऐसा 1.5 दे रहा, वो 1 mm था, 1.5 एवरी काउंट करेंगे तो पर रोटेशन 1.5 मिलीमीटर्स में आएगा। साइज बड़ा मत देखो, रोटेशन जब करते हैं तो वो 1.5 में ही मूव होता है ऊपर, तो वहां से हम लोग कैलकुलेट मैच कर सकते हैं इसको, ठीक है।
इसलिए हमको क्या है, डेप्थ ऑफ कट इतना इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर। हमको मैन्युअली हमको डेप्थ ऑफ कट यहाँ से देख कर भी हम लोग समझ में आता है कि हाँ। 1 mm 5.5 mm, इससे ज़्यादा डेप्थ देने से लॉस कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मिनिमम डेप्थ देना 1.5 और 1 mm, ठीक है। तो ये फिक्स करने के बाद हम लोग यहाँ से डेप्थ देंगे और इसको ऑटो रन कर देंगे स्लो में, ठीक है। तो जो भी वर्क पीस है, इसको यहाँ पर एक ब्रश दिया हुआ है तुमको एक्स्ट्रा। इससे कभी भी जो पीस फिक्स करने से पहले वाइस का जो इंटरनल सर्फेसेस है वो क्लियरेंस रहना चाहिए, उसमें कोई भी पीस चिप्स नहीं रहना चाहिए। वो रहने से इनबैलेंस हो जाता है अलाइनमेंट में। जॉब पीस भी क्लीन रहना चाहिए आपका। अगर कोई पीस में लगा रहेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। देखो यहाँ पर 0 क्लियरेंस है अभी, उसके बाद हम लोग इसको फिक्स करेंगे। चिप्स रहेगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना, उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से की को लगाएंगे और इसको फिक्स कर देते हैं फुल टाइट। फुल टाइट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, अभी इस तरफ लेके आएंगे, इस टूल का एग्जैक्ट सेंटर पोजीशन में लेके आएंगे, टूल के सेंटर में इस वर्क पीस को लेके आएंगे। अभी हम लोग ऑटो रन करेंगे तो हम लोग मैच करने के लिए प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे, ये जेड का था, नीचे वाई का था, हाँ हमको जेड वाई का चाहिए, वाई का चाहिए। देखो कहाँ जा रहा है, और इसको थोड़ा, हाँ इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं तो हमको उसका अलाइनमेंट दिखाई देगा कि ये सेंटर में आ रहा है या साइड में आ रहा है। देखो अभी ये टूल का एकदम सेंटर में मिनिमम आ चुका है, ठीक है, आया। हाँ, इसके बाद हम इसको रिलीज कर देते हैं और इसको रन करेंगे नीचे से, यहाँ से ग्रीन बटन ऊपर कर ऑन कर दो। हाँ, और यहाँ से हम लोग बैक देंगे धीरे धीरे। बस हल्का। ठीक है, हल्का। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से मूव करेंगे धीरे। ये आपका जो क्या है लेंथ है, तो हमको ये ऑटो रन करना चाहिए, हाँ है ना। हाँ तो ऑटो रन करने के लिए इसको एंगेज करना पड़ेगा ऊपर से। एंगेज किया, अच्छा अच्छा। अभी इसको हम लोग नीचे की तरफ ऑटो रन करने का स्विच नीचे की तरफ है, हाँ स्टॉप फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है। ये रन करके देखिए कहाँ जा रहा है और इसको स्टॉप करेंगे, उधर जा रहा है, हाँ और ग्रीन बटन दबाएंगे, रिवर्स आएगा। मुझे ऑफ करके करना पड़ेगा। हाँ ऑफ करना पड़ेगा, तो सही जा रहा था सर, ऑफ करके नहीं जा इसको रहा प्रेस था, करना। फिर इसको ऑफ करेंगे। हाँ तो ये लो, इसमें करंट अप्लाई करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम में हीट जल्दी जनरेट होता है, फ्रिक्शन से हीट जल्दी इंक्रीज होता है ना। इससे करंट अप्लाई करना है और आपका यहाँ पर ब्रश है, ब्रश से थोड़ा चेंज करो। ये क्या डेप्थ कट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, देखो डेप्थ कट हो रहा है, डेप्थ कट हो रहा है। बंद कर क्यों दो। मालूम है, शायद ये एंगेज है, हाँ ये न्यूट्रल में नहीं था, ठीक है। हाँ अभी इसको क्या करेंगे, ये एंगेज हो गया, हाँ हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया रोटेट हो रहा कि नहीं, हाँ हमने ये रोटेट नहीं किया, ये रोटेट हो रहा है। डेप्थ कट स्टॉप कर दिया, हम्म अब इससे टेबल मूव हो रहा है, ये न्यूट्रल में आ गया ना, न्यूट्रल में है। इसको हम लोग इतना चेक करेंगे, ज्यादा डेप्थ आप कट हो गया। क्या आपको चाहिए यार, ये ज्यादा डेप्थ होता कोई है नहीं सर, जाने दीजिए, निकलने ये दीजिए, ऐसे तो निकलने दीजिए पूरा। कम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, अब तो हो ही गया। लाना पड़ेगा आपको इसको, ऐसे ऐसे थोड़ा सा। हाँ मैं इसमें अभी समय नहीं मिला, टाइमिंग में से काउंटर बोरिंग सब बनाऊंगा, काउंटर बोरिंग और ग्रुप बना के ये कर सकता अंदर में प्लेट बॉल बॉल बटे ये रहती है ना कप के जैसा, हाँ कॉफी कप ले लो, हाँ बना लेंगे, कॉफी कप बना सकते हैं ओकेजन में। वैसे देखो